एक बार की बात है, एक जंगल में भासुरक नाम का एक शेर था। वो प्रतिदिन बड़ी निर्दयता से जानवरों को मारा करता था। वो एक दिन में कई जानवरों को मारकर खा जाता था और कभी-कभी वो सिर्फ अपने मजे के लिए उन जानवरों को मारता था। ये देखकर जंगल के सभी जानवरों में हाहाकार मच गया। कुछ समय पश्चात इस समस्या से समाधान पाने के लिए सभी जानवरों ने एक मीटिंग बुलाई। अब क्या होगा? हमारी जान कैसे बचेगी? अगर ऐसे ही चलता रहा तो जंगल में तो कोई जानवर ही नहीं बचेगा। मेरे पास एक तरकीब है जिससे हम शेर के प्रतिदिन होने वाले हमले से बच सकते हैं। प्रतिदिन हम में से ही कोई एक जानवर शेर के पास जाएगा और उसका भोजन बनेगा, जिससे शेर बाकी के जानवरों पर हमला नहीं करेगा और वो अपनी गुफा में रहेगा। सभी जानवर इस बात के लिए सहमत हो गए। सभी ने लोमड़ी को शेर के पास ये बात बताने को भेजा और लोमड़ी ने ये प्रस्ताव शेर के सामने रखा। वाह, प्रस्ताव तो अच्छा है, पर यदि एक दिन भी कोई भी जानवर नहीं आया तो मैं सबको मार डालूंगा। दूसरे दिन से ही जानवरों ने एक एक करके शेर के पास जाना शुरू किया। पहले दिन एक बूढ़ा भैंसा गया। उसके अगले दिन एक बारहसिंघा गया। उसके बाद ज़ेब्रा शेर के पास गया। इसी तरह प्रतिदिन कोई एक जानवर शेर के पास जाता। फिर एक दिन खरगोश की बारी आई शेर के पास जाने की। वो सोचने लगा, इतनी जल्दी जाकर क्या करना है? आखिरकार शेर का भोजन ही तो बनना है। कुछ समय बाद चला जाऊंगा। और वो पेड़ पर सो गया। सोते हुए उसे ख्याल आया कि वो शेर का शिकार हो गया है और वो धड़म से पेड़ से नीचे गिर गया। खरगोश चलते हुए ये सोच रहा था कि किस तरह से इससे बचा जाए। फिर मार्ग में उसे एक गहरा कुआं दिखाई दिया। झांका तो परछाई दिखाई दी, जिससे वो डर गया। फिर उसे एक तरकीब सूझी। वो हाँफता हुआ शेर की गुफा में पहुंचा। काफी देर हो गई थी उसे, शाम ढलने वाली थी। कहाँ थे तुम? मैं कब से भूखा हूँ। एक तो तू इतना छोटा है, ऊपर से तू इतनी देर से आ रहा है। इसकी सजा सबको मिलेगी। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, इसमें मेरी या अन्य जानवरों की कोई गलती नहीं है। छोटे होने के कारण उन्होंने तो 5 खरगोश भेजे थे, पर उस बड़े शेर ने 4 को खा लिया और मैं किसी तरह जान बचाकर भागकर आया हूँ। अधीर होकर भासुरक गुर्राया। क्या कहा? दूसरा शेर? जी, उस शेर ने कहा, मैं हूँ इस जंगल का राजा और यदि किसी में शक्ति है तो सामने आए। भासुरक ने क्रोध से उबलते हुए कहा, तुम मुझे उसके पास ले चलो, देखूं तो कौन है ये राजा। जी जरूर। आगे आगे खरगोश और पीछे पीछे भासुरक दोनों कुएं के पास पहुंचे। खरगोश ने कहा, आपको देखते ही वो कपटी अपने दुर्ग में छुप गया है। भासुरक ने कुएं पे चढ़कर भीतर देखा तो उसे अपनी परछाई दिखाई दी। वो जोर से गरजा तो कुएं से प्रतिध्वनि हुई और जोर से आवाज आई, अभी बताता हूँ तुझे। क्रोध में वो
दूसरे शेर के ऊपर कूद पड़ा। इस प्रकार मूर्ख शेर का अंत हो गया। खरगोश खुशी खुशी जंगल की तरफ भागा और सभी जानवरों को बताया कि वहाँ क्या हुआ। ये सुनकर जंगल के सभी जानवर बहुत खुश हुए और खरगोश का शुक्रिया अदा किया। जंगल में जानवर प्रसन्नतापूर्वक रहने लगे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बुद्धि बड़ी बलवान होती है। यदि हम कोई भी कार्य बुद्धिपूर्वक करें तो उसे सरलता से कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली कहानी में।